आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन आदाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। फ़िलहाल हम मौजूद हैं शहर अजमेर के अंदर। आज हम पेश करेंगे यहाँ से हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। ख्वाजा की नगरी अजमेर के अंदर रमज़ान के दौरान किस तरह का माहौल देखने को मिलता है, इबादतों का दौर किस तरह से यहाँ पर गुजरता है, सहर और इफ्तार की रौनकें क्या क्या देखने को मिलती है और बाज़ार के अंदर किस तरह का माहौल होता है, ये तमाम चीज़ें आज के हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएँगे। आइए आपको लिए चलते हैं सूफिज़्म की बारगाह अजमेर के अंदर। सूबे राजस्थान का एक अहम, मशहूर और रूहानियत से लबरेज शहर है अजमेर। तो दूसरा शहर इस सूबे की दारुल हुकूमत जयपुर। अजमेर को ख्वाजा की नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है, तो दूसरे जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अजमेर राजस्थान के सबसे कदीम शहरों में से एक है और इसे बादशाह वक्त अजयपाल चौहान ने 6ठी सदी के आखिर में तारागढ़ पहाड़ियों के आसपास बसाया था। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के तमाम देखने वालों को मैं रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ। दुआ करता हूँ कि जो लोग इस रमज़ान में अजमेर शरीफ शामिल ना हो पाए हैं वो आपके टीवी के ज़रिए से यहाँ ज़ियारत का शर्फ हासिल करें और अपनी दुआएं ख्वाजा साहब के दरबार तक पहुँचाएँ। बात करें अजमेर की तारीख़ की, अजमेर राजस्थान का एक कदीम तारीख़ी शहर रहा है और इसे राजस्थान का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के जब नक्शे में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल दिल की जगह पर कायम है, तो इसे राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। और ये बड़ी एक तहक़ीक़ की बात है कि जब गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा साहब को मस्जिद नबवी से अजमेर शरीफ की हिदायत हुई और आपको यहाँ जाने का हुक्म हुआ तो आपको अजमेर का ही हुआ।
तो कहीं ना कहीं ये बात भी ज्योग्राफी तौर से देखें तो ये निस्फ़ हिंद जिसे हम कहते हैं, तो ये यहाँ पे सिचुएटेड है और ख्वाजा साहब यहाँ पर आए, तो ये भी एक मौजज़ों की अगर बात कहें तो उसमें ये चीज़ शामिल रहती है। और अगर इस शहर की तारीख़ की बात करें तो ये चौहानों का शहर रहा है, ये पूरी रियासत रही है चौहानों की, जिसकी सरहदें दिल्ली तक मिला करती थी, जिसके अंदर चौहान में पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही बड़े सिपह सालार गुज़रे हैं और बहुत बड़े बादशाह वक्त गुज़रे हैं। ख्वाजा साहब की अगर आमद की बात करें तो आप 1992 के पीरियड के दरमियान में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 60 बरस के तकरीबन हुआ करती थी, और यहाँ पर जब आए तब आपने यहाँ पे सबसे पहले अनल हक का और इंसान दोस्ती सुलह कुल का पैगाम दिया, और जो आपके पास आता आपका होके रह जाता। ना ज़ुबान आपकी थी, ना तहज़ीब आपकी थी, ना कल्चर आपका था, बस आपका किरदार और आपकी सिफ़ात का कुछ ऐसा मुजस्समा थे आप, जो आपको देखता आपका होके इस्लाम में दाखिल हो जाता। अजमेर शरीफ में बहुत इत्तेफाक और मोहब्बत और बहुत एक अलग ही रमज़ान का एक मैसेज जो यहाँ से जाता है। तो यहाँ दरगाह शरीफ के अंदर जब अफ्तार होती है तो ये हर धर्म हर मज़हब के लोग अफ्तार करते हैं और रोज़े भी रखते हैं और सहरी भी करते हैं। मैंने तो ये तक देखा है जो लोग मीट मांस वगैरह नहीं खाते वो भी रोज़ा रखते हैं, और अगर यहाँ सहरी के अंदर मांस वगैरह होता है तो अपना अलग से वेजिटेरियन डिश लेके आते हैं और यहाँ सहरी करके अफ्तारी करते हैं। और यहाँ जब सहरी का वक्त होता है तो 2 तोपें दागी जाती हैं, एक सहरी शुरू के लिए और एक सहरी ख़त्म के लिए। जब अफ्तार का वक्त होता है तब भी एक तोप दागी जाती है, उसी से लोग रोज़ा खोलते हैं। क्योंकि ये नायब रसूल फ़िल हिंद ख्वाजा खान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ दरबार है, तो हर मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ आते हैं, और सबकी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी ख्वाहिश ये होती है कि वो रोज़ा यहाँ रखें, इबादत यहाँ करें, और जो भी अल्लाह से मांगना है गरीब नवाज़ के वसीले से वो मांगे। तो यहाँ की जो रौनक है रमज़ान की, वो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से एक अलग पहचान रखती है। उस वक्त इस शहर का नाम था अजय मेरू, लेकिन आज ये शहर पूरे ही आलम में ख्वाजा की नगरी अजमेर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से इस शहर की दूरी करीब 400 किलोमीटर और जयपुर से करीब 130 किलोमीटर है, जबकि जयपुर करीब 250 साल पहले राजा सवाई जय सिंह ने बसाया था। दिल्ली से लेकर अजमेर तक सफर करने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सड़कें बेहद चौड़ी, साफ और खूबसूरत हैं। जबकि जयपुर न सिर्फ सड़क बल्कि रेलवे और हवाई जहाज के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। अजमेर शहर में दाखिल होने के बाद आप अना सागर से होते हुए दरगाह तक पहुंचेंगे। तारीखी हवालों के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ईरान के शंजर शहर से लाहौर और दिल्ली होते हुए अजमेर आए थे। अजमेर आने के बाद सबसे पहले आपने अना सागर के करीब ही क़याम किया था। कई बरसों तक आपने यहीं रहकर इबादत की और अल्लाह के पैगाम को आम आवाम तक पहुंचाया। तकरीबन 30 साल आपने यहाँ पे तबलीग करी, इस्लाम की दावत दी। 90 साल से 92 साल की उम्र का जो एक हिस्सा रहता है उसमें आपने वफ़ात पाई। आज अजमेर के अंदर कोह रावली की जो वादियाँ हैं उसके तलहटी में तारागढ़ पहाड़ी के नीचे आज आपका आस्थाना शरीफ वाक़ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। जो मर्ज़ अक़लाई के लोगों के दुखी दिलों की एक फ़रियाद सुनने का है, लोगों की आस है, ये मुकाम जहाँ पर हर इंसान अपने दुख दर्दों को भेजता है, अपनी फ़रियादों को भेजता है और मन की मुरादों को पाता है। गरीब नवाज़ की हिस्ट्री तो कौमी एकता की सबसे बड़ी रही है। गरीब नवाज़ जब यहाँ आए तो गरीब नवाज़ ने ज़ात पात नहीं देखी, गरीब नवाज़ ने इंसानियत देखा, और वो आज इंसानियत का पैगाम इनके दरबार में आपको देखने को मिलेगा। बिना मज़हब और मिल्लत के लोग यहाँ खिंचे आते हैं गरीब नवाज़ के दरबार में। कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई इतर चढ़ा रहा है, कोई अगरबत्ती, कोई फूल, कोई नारियल, कोई कुछ जो आ रहा है, और उसकी अगर दिली ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं तो वो यहाँ आ रहा है। और मैं आपको ये कह दूँ, बदलते वक्त में नेट का ज़माना है, पोस्टरों का ज़माना है, स्पीचेस का, टीवी का, यहाँ कोई किसी को बुलाने नहीं आता, सब अपनी मर्जी से खुशी से आते हैं। आज भी अना सागर पर आपका चिल्लाए मुबारक मौजूद है। नूरे खुदा है, चार सू नूरे खुदा
रहमत की बिखरी हुई खुशबू कमी है बनी फरिश्तों का मकान पूरे खुदा लेकर आया रमजान नूरे खुदा है चार नूरे खुदा नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, जो कि आज पेश किया जा रहा है शहर अजमेर से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से अजमेर के लोग माह श्याम के अंदर इबादतों में मसरूफ़ हैं। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि आज पेश किया जा रहा है शहर अजमेर से। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि माह श्याम के अंदर अजमेर किस तरीके से रमज़ान की रौनकों में डूब जाता है। यहाँ पर इबादतों का दौर किस तरीके से देखने को मिलता है और किस तरह से ख्वाजा की जो दरगाह है वहाँ पर इबादत गुजार रमज़ान में पहुँच कर के अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत में, नमाज़ों में और रमज़ान के दौरान परहेज़गारी में गुजारते हैं। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा रहमत की बिखरी हुई खुशबू कमी है बनी फरिश्तों का मकान पूरे खुदा लेकर आया रमजान रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया। माह रमज़ान मुबारक में रूहानियत के मरकज़ अजमेर शहर की रौनकों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। चूँकि ज़्यादातर मुस्लिम आबादी दरगाह के आसपास बसी है, लिहाजा दरगाह के अतराफ़ का माहौल देखने लायक होता है। हर तरफ इबादत का सिलसिला चलता है। कई ज़ायरीन ख़ास तौर से माह श्याम में दूर दराज से यहाँ आते हैं और अल्लाह की इबादत में डूब जाते हैं। हम जब से होश संभाले तब सुनते आ रहे थे कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बहुत गरीबों की मदद करने वाला है, गरीबों को रास्ता दिखाने वाला, गरीबों का तालीम देने वाला है। यहाँ हम भी तड़प रहे थे, हमारा सीना में तड़प रहा था कि कब हमको इस तरह से नसीब हो, मौका मिले रमज़ान के शरीफ में कि उनको दरबार में हाजिरी दें। रमज़ान के दौरान सर ये है कि बाबा के दरबार में ज़ियारत भी होती है, फजर की नमाज़ उठ के फजर की नमाज़ पढ़ी जाती है और शाम को फिर जोहर में नमाज, मगरिब की नमाज़ होती है, फिर ईशा की नमाज़, उसी में तरावी होती है। इसके बाद और तरावी के बाद फिर बाबा की ज़ियारत, यहीं इफ्तार होता है मगरिब के बाद। रमज़ान में बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा है और जो कव्वालियाँ होती हैं, कव्वालियों में जो रूहानियत होती है यहाँ पर वो मतलब बहुत सारी ऐसी जगहों पर ही मिलती है जो हर जगह नहीं मिलती। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कव्वाली के साथ साथ एक रूहानियत उतर आती है और हमारी जो रूह होती है वो डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और यहाँ रह के बहुत अच्छा लग रहा है। और फजर का वक्त है तो बहुत ही अच्छा रहता है जब सूरज भी नहीं निकला होता और नमाज होती है और नमाज के बाद जब कव्वालियाँ शुरू हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है जी, रमजान में बाबा के यहाँ लगता बैठे रहें, ज़ियारत करें। क्या क्या देखा? हम यहाँ बहुत अच्छा लग रहा बाबा के यहाँ। क्या क्या किया आपने, क्या क्या देखा? दरगाह जाते हैं, वहाँ बाबा का बैठते हैं, ज़ियारत करते हैं और रोज़ा रहो, अफ्तार भी करो, यहाँ अच्छा लगता है। कुछ ऐसा ही माहौल गुलाबी नगरी जयपुर का होता है, जहां चहार दीवारी में मौजूद मुस्लिम आबादी माह रमज़ान के दौरान इबादत में मसरूफ़ नजर आती है। यहाँ स्कूली बच्चों से लेकर बहुत बुजुर्ग भी कसरत से रोजे रखते हैं। कलाम पाक की तिलावत की जाती है, मानी मतलब पर गौर किया जाता है और तस्बीह भी पढ़ी जाती हैं। रोज़ा अपन अल्लाह के लिए रखते हैं। रोज़े में सबसे पहले उठ के सहरी करते हैं। रोज़ा हम अल्लाह के लिए रख रहे हैं, अल्लाह ने एक तोहफ़ा भेजा है, हमें उसको पूरा करना है। और मैं भी यही दुआ करती हूँ कि सब रोज़ा रखें। और सुबह सबसे पहले सहरी करते हैं, उसके बाद नियत करते हैं कि हमें रोज़ा रखना है।
फिर पूरे दिन नमाज और कुरान पढ़ते हैं। उसके बाद मगरिब के वक्त रोज़ा और दुआ मांग के रोज़ा खोलते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। रमज़ानों में अल्लाह खुद सब्र दे देते हैं, और अगर ज़्यादा भूख प्यास लगे तो नमाज दुआए में टाइम निकल जाता है। रमज़ान सबसे पहले शुरू करने से पहले सहरी करते हैं सादिक के वक्त से, बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। फिर सहरी करते हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर पूरे दिन नमाज कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की तिलावत करते हैं जिससे रोज़ा ना लगे, और जो अगर लगता है तो अल्लाह सब्र देता है। फिर मगरिब की अज़ान के वक्त बिसौम गदिन नवैतु पढ़कर रोज़ा खोलते हैं, और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर अल्लाह सब्र देता है। नमाज कुरान तरावी पढ़ते हैं और पूरा दिन अल्लाह की तिलावत में निकालते हैं। बच्चों को हम तरबियत देते हैं कि देखो अल्लाह हमें सब्र अता फरमाएगा, तुम रोज़ा रखो, और अल्लाह सब्र अता फरमाता है। आदमी दूसरे दिनों में 2 घंटे के लिए भूखा नहीं रह सकता, लेकिन रोज़े में पूरे दिन भूखा रहता है, अल्लाह सब्र अता फरमाता है। तो असल में रोज़ा का मकसद है अल्लाह का डर इख्तियार करना। रोज़े का मकसद तकवा इख्तियार करना, अल्लाह का डर इख्तियार करना है। आदमी पूरे दिन रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, कभी कभी वो अकेला भी होता है, लेकिन वो इस डर से रहता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, इसलिए वो अल्लाह के खौफ से डरता रहता है कि मैं अगर रोज़ा इफ्तार कर लूँगा, खाना खा लूँगा, तो अल्लाह मुझे देख रहा है। ये सबसे बड़ा चीज़ पैदा होती है। आदमी भूखा प्यासा रहकर अकेला होकर के भी खाना पीना नहीं करता, बल्कि अल्लाह से डरता रहता है और भूखा प्यासा रहता है। अजमेर दरगाह में वाक़ शहर की सबसे बड़ी मस्जिद शाहजहानी मस्जिद नमाजियों से भरी नजर आती है। वहीं जयपुर में भी जामा मस्जिद से लेकर तमाम मसाजिद में नमाजियों से सफ़ें पुर नजर आती हैं। यहाँ के आमिर में मौजूद अकबरी मस्जिद जयपुर से भी पुरानी है। यहाँ मौजूद मुकामी लोगों के साथ साथ बाहर से आए लोग भी यहाँ कसरत से नमाजें अदा करते हैं। तरावी 5 वक्त की नमाज, तरावी सब इबादत में ही गिनी जाती है, और ये आने वाला ज़ायरीन यहाँ पर इबादत में मशगूल पूरे 1 महीने तक यहीं रहता है। पूरी रात आप यहाँ देखें, पूरे रात भर यहाँ पे ज़ायरीन जगह होते हैं, और सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद ही आराम कर पाते हैं। 5 वक्त की नमाजों के अलावा नमाज तरावीह में भी नमाजी कसीर तादाद में मस्जिदों में पहुँचते हैं। नमाज़ें अदा करने के बाद रोज़ादार मस्जिद में रुककर कलाम पाक की तिलावत करते हैं, और कई मर्द व ख़वातीन अजमेर दरगाह के अहाते में बैठकर इबादत में मशगूल हो जाती हैं। अजमेर में हम आपको रमज़ान की रौनकें दिखा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपल शॉ यहाँ पर पहुँची हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे रमज़ान के इस पाक महीने में किस तरह का एहसास इनको यहाँ हुआ ज़ियारत करने के बाद में, और क्या मुराद लेकर के ये यहाँ पहुँची। आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरीके से आप यहाँ पहुँचे। बॉलीवुड की नामचीन जो अभिनेत्रियाँ हैं, अदाकारा हैं, सब यहाँ आती हैं, आप भी यहाँ पहुँचे। जी देखिए, एक भारतीय होने का गौरव ये है कि आप रमज़ान में भी उस जो माहौल है, जो वो त्यौहार है, उसका आनंद ले सकते हैं। और एक पाक महीना है जहाँ पर अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि और रूह तक पाक हो जाती है। और मैं रमज़ान के पाक महीने पर हमेशा आई हूँ यहाँ पर, और बहुत सुंदर लगता है। एक आत्मिक शांति, एक आनंद का जो एहसास है। और रही बात मनोकामनाओं की, तो फिर वो तो बाबा जी सब जानते हैं, और कभी उनसे मांगने की चेष्टा नहीं की है, क्योंकि वो हमेशा उनको पता ही है। बस शुक्रिया कहा है, इस बार भी शुक्रिया ही कहूँ। दरगाह के अहाते में कव्वाल हजरात तकरीबन हर दिन ख्वाजा की शान में कलाम पेश करते हैं, जिससे माहौल और भी रूहानी हो जाता है। जयपुर में साबरी ब्रदर्स के नाम से दुनिया में मशहूर कव्वाल सईद साबरी, फारी साबरी और अमीन साबरी अपना काफ़ी वक्त अजमेर में बिताते हैं। रमज़ान के दौरान अपने मसरूफ़ औकात के बावजूद तमाम काम को छोड़कर आज भी जयपुर की गलियों में सहरी गाकर लोगों को जगाते हैं और अजमेर समेत जयपुर की दरगाहों में अपना वक्त बिताते हैं। मोहम्मद के
रहमत की बिखरी हुई खुशबू जमी है बनी फरिश्तों का मकान पूरे खुदा लेकर आया रमजान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर अजमेर से। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक वक्फे का। प्रोग्राम के बाद अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि इस शहर के अंदर सहर और इफ्तार की क्या क्या रौनकें देखने को मिलती हैं। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और इस वक्फे के बाद में आपको दिखाते हैं सहर और इफ्तार की रौनकें। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, जो पेश किया जा रहा है शहर अजमेर से। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि अजमेर के अंदर ख़ास तौर पर ख्वाजा की दरगाह में किस तरह से सहर और इफ्तार की रौनकें देखने को मिलती हैं। आइए आपको दिखाते हैं सहर और इफ्तार के नज़ारे। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू है बनी फरिश्तों का मकान पूरे खुदा लेकर आया रमजान। अपनी बनावट और तारीखी अहमियत रखने वाली खूबसूरत नक्काशी की झलक लिए मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी शहर में दरगाह के करीब वाक़ है। वहीं जयपुर में आमिर का महल, 4 दीवारी में पुरानी हवेलियां, जामा मस्जिद और चारों सिमत अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर और जयपुर शहर मौजूद है। अजमेर की आबादी करीब 12 लाख है तो जयपुर की आबादी करीब 30 लाख है, जिसमें मुसलमानों का तनासुब करीब 15% है। तालीमी और कारोबारी लिहाज से इन शहरों के मुसलमानों के हालात पहले से काफी बेहतर होते जा रहे हैं। तो आज इसी शहर के शब-ओ-रोज देखेंगे और जानेंगे कि इन अजीम शहरों के मुसलमान माह रमजान में किस तरह से अपने शब-ओ-रोज गुजार रहे हैं, इबादत का सिलसिला कैसे चलता है और माह सियाम में अजमेर और जयपुर शहर के मुसलमान खास तौर पर कौन कौन से पकवान पसंद करते हैं। अजमेर शहर की अगर सहर और इफ्तार की रौनकों की बात करें तो ये शहर तारीख़ों का शहर रहा है। आज भी यहाँ की गलियों में, यहाँ के बाज़ारों में हमें दूसरे शहरों की तरह रवायतें नज़र आती है। आज हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि नई तकनीक आ गई है, तो कोई मोबाइल के ज़रिए से सहरी के लिए वो दावत दे रहा है, कोई मैसेज के ज़रिए से दावत दे रहा है, कोई सायरन बजा रहा है। मगर अजमेर शहर की आज भी हम बात करें तो यहाँ पर भी मुग़ल वक्त से जिस तरह से तोप के ऐलान के साथ में सहरी का आगाज़ होता है, बड़े पीर साहब की पहाड़ी से एक तोप दागी जाती है, जो अनाउंसमेंट होता है कि भाई सहरी का वक्त हो चुका है, और उसके बाद जब वक्त ख़त्म होता है तो उस वक्त दोबारा तोप को दागा जाता है। तो इस तरह से ये रवायत हिंदुस्तान के बहुत ही चुनिंदा शहरों में देखने को हमें मिलती है, जो कि उनमें से एक अजमेर शहर एक है। दरबार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में हमेशा 12 महीने यहाँ लंगर वगैरह निहाज फातह होती रहती है, लेकिन इस माह मुबारक के अंदर ख़ास एहतमाम किया जाता है। पहले रमज़ान मुबारक में ज़ायरीन कम आया करते थे, लेकिन पूरे साल जब ज़ायरीन की तादाद बढ़ी और ज़ायरीन को ये पता हुआ कि रमज़ान शरीफ में बड़ा सुकून रहता है, तो वो सुकून भी जो है वो रहमत के साथ साथ आमद भी बढ़ती चली गई, और इतनी आमद हो गई कि रोज़ाना कम से कम 3-4 हज़ार लोग यहाँ पर रोज़ा अफ्तार आस्थान आलिया में करते हैं, सहरी करते हैं और इबादत करते हैं। माह रमज़ान में यहाँ के रोज़ेदार लजीज किस्म के मसालेदार खाने पसंद करते हैं। इनके दस्तरखान काफ़ी वसी होते हैं और कई तरह के फ्रूट चाट, पकौड़ियाँ, समोसे, खीर, खजूर और मिठाइयों से भरे होते हैं। गर्मी के मौसम के चलते मुख्तलिफ किस्म के शरबत भी इफ्तार के वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। घरों में आमतौर पर सभी लोग एक साथ ही इफ्तार करते हैं।
सहरी में आमतौर पर दूध के साथ फेनी या डबल रोटी इस्तेमाल की जाती हैं। शहरी यहाँ पर पहले कम हुआ करती थी, लोग घरों से लेके आते, खुदामिन अपने अलग अलग अपने घरों से 2, 4, 10 मेहमान हुआ करते थे। लेकिन जब तादाद बढ़ी है तो खुदाम की अंजुमन, खुदाम ख्वाजा साहब सईद की जो अंजुमन है जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, उन्होंने पूरा इंतजाम किया। जितने भी लोग हों, कहीं से आए हुए कोई भी लोग हों, वो आस्थान में आएंगे। सहरी अफ्तारी का इंतजाम अलग अलग खुदामीन भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी अंजुमन जमात है वो पूरे जितने भी ज़ाहिर सबके लिए इंतजाम करती है। साथ ही सहरी के लिए होटलों पर निहारी भी तैयार की जाती है। कई लोग निहारी खाकर ही सहरी करते हैं। जब सहर के वक्त होता है तो लोग गीत भी गाते हैं, टोलियाँ बना करके लोगों को जगाने के लिए कि सहरी पार्टी है। फिर उनको इनाम भी दिया जाता है। 21 रमज़ान को दिया जाता है, 29 रमज़ान को दिया जाता है, 28 रमज़ान को दिया जाता है कि फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन। तो उसमें भी एक अलग लुत्फ़ आता है लोगों को कि उसमें भी लोग एक मेजोरिटी के तहत जुड़ते रहते हैं कि आज एक पार्टी थी तो आने वाले साल में 2 हो गई, फिर 4 हो गए, फिर 10 हो गई, कई पार्टियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। तो उसमें भी यहाँ आने वाले ज़ाहिरीनों को एक मज़ा आता है, एक अलग सा दिखता है। और चूँकि दरगाह के आसपास जो आप इलाका देख रहे हैं, ये पूरे शहर में एक मेजोरिटी के अंदर मुसलमान यहाँ रहता है। कम तादाद में होगा 4000, 5000 में, लेकिन पूरी तादाद में वो रहता है, एक जैसा है। तो उसमें एक अलग सा लुत्फ़ आता है, एक नज़ारा अलग सा लगता है कि भाई यहाँ कुछ है। घरों के अलावा दरगाह शरीफ में भी सहरी इफ्तार के खास इंतजामात किए जाते हैं। इफ्तार के वक्त दरगाह में कई दस्तरखान लगाए जाते हैं और सभी रोजेदार एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार करते हैं। गरीब नवाज के जब दरबार में जब रोज़े के वक्त आप देखेंगे तो फ्री ऑफ चार्ज तरह तरह की अफ्तारियाँ यहाँ होती हैं, जिसमें फल वगैरह होता है, वेजिटेरियन वगैरह होता है, जिसमें भुज्जे वगैरह, समोसे वगैरह ही होते हैं। और सहरी में भी पूरी दरगाह में एक ऐसा मंजर होता है कि पूरी दरगाह में एक मेला सा लगा होता है अफ्तार के वक्त। चाहे शाहजनी मस्जिद हो, चाहे हाथे नूर हो, चाहे दरगाह का बड़ा गेट हो, या 35 गेट हो, या बाफरीद का चिल्ला हो, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ सब अफ्तारी करने वालों का मजमा लगा रहेगा। और उसमें ख़ास और आम बात ये, जो खुद्दाम ख्वाजा जिनको कहा जाता है, ये उनकी तरफ से सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। इफ्तार की जो रौनक है वो दरबार शरीफ की है। जो मदीना जाके आ चुके हैं, मदीना शरीफ जाके आ चुके हैं, वो कहते हैं कि अजमेर रमज़ान में मिनी मदीना है। यानी रमज़ान की जो रौनकें हमने मस्जिद नबवी में देखी थी, जो वहाँ फ़ील की थी, वही हम यहाँ फ़ील करते हैं। चाहे वो यहाँ की मार्बल की ठंडक हो, जो ज़ायरीन जो आता है, रोज़ेदार आता है, वो शाहजहानी मस्जिद, अहाता नूर, बेगमी दालान, जिस भी हिस्से में बैठता है, तो वो कहता है कि चाहे हम यहाँ के ठंडे मार्बल पे बैठें, उस पर यहाँ के माहौल में एक लोबान की खुशबू इत्र जिसे हम कहते हैं वो यहाँ महकता है। गुलाब की खुशबू जो महकती है वो उसकी सेहत को तरोताज़ा करती है। फिर यहाँ पे जो चिड़ियाएँ शाम के वक्त में अपने घरों के अंदर वापस आती, तो उनकी चहचहाट इंसान को एक ऐसी एनर्जी फील कराता है कि उसे लगता है कि वाकई में जन्नत के अंदर आ चुका हूँ। चूंकि अजमेर में हर रोज मुल्क के कोने कोने से हजारों ज़ायरीन आते हैं, लिहाजा उनके सहर व इफ्तार के लिए खादिमों की जानिब से सहर व इफ्तार के वक्त खास इंतजामात किए जाते हैं। असर और मगरिब के दरमियान दरगाह शरीफ का माहौल और भी रूहानियत से भरा होता है और हर तरफ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती दिखाई देती हैं। दरगाह में आने वाले हर मजहब व मिल्लत के ज़ायरीन एक साथ बैठते हैं और खादिम उनके सामने इफ्तार का सामान परोसते हैं। दरगाह के अहाते में जगह जगह इस तरह का नूरानी माहौल होता है। हर साल दूर दूर से यहाँ पर चलकर ज़ायरीन आते हैं और अपनी अकीदत से यहाँ पर रोज़ा अफ्तार करते हैं। और सिर्फ मुस्लिम धर्म के नहीं, हिंदू धर्म के लोग भी गरीब नवाज़ के दरबार में आते हैं और अपनी अकीदत, अपने आस्था से यहाँ पर रोज़ा अफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं और रोज़े रखते हैं। और ये सिलसिला 850 साल से चला आ रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में, ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार से ये पैगाम जो पहुँचाया जाता है, प्यार का, मोहब्बत का, अखलाक का, और ये सदा चला आ रहा है गरीब नवाज़ की बारगाह में। और तमाम धर्म के लोग 12 मासी यहाँ पर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं। ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसमें ख़ास करके पूरे 30 दिन यहाँ पर लोग ज़ायरीन इकट्ठे रहते हैं और गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हर जगह के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। दरगाह के साथ साथ मसाजिद में भी इफ्तार के इंतजामात किए जाते हैं। वहीं दरगाह के बाहर बने होटलों पर भी सहर व इफ्तार के इंतजामात किए जाते हैं। दरगाह के अहाते में ज़ायरीन और गरीबों के लिए सहरी के खास इंतजामात किए जाते हैं।
कई नौजवान खादिम अलग सुबह ही दरगाह पहुंचकर सहरी का इंतजाम करते हैं। माह सियाम में अजमेर के मुसलमान भी तीखा और लजीज खाना पसंद करते हैं, लिहाजा कई होटलों पर लजीज हलीम तैयार की जाती हैं, जिसे खरीदने के लिए इफ्तार के वक्त खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अजमेर शायद मुल्क का वाहिद शहर है जहां पर आज भी सहर व इफ्तार के वक्त तोप दागी जाती है। तोप की आवाज सुनकर ही रोजादार इफ्तार करते हैं। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकाम, पूरे खुदा लेकर आया रमजान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर अजमेर से। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पार अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि शहर अजमेर के बाज़ारों में रमज़ान के दौरान किस किस तरह की रौनकें देखने को मिलती हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी ही हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर अजमेर से। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे रमज़ान के महीने के दौरान अजमेर के बाज़ारों में क्या क्या रौनकें देखने को मिलती हैं। आइए आपको लिए चलते हैं अजमेर के बाज़ारों की ओर। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकाम, पूरे खुदा लेकर आया रमजान। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। दूसरे शहरों के मुकाबले माह सियाम में अजमेर शहर और यहाँ के बाजार दोनों ही थोड़े अलग नजर आते हैं। रमजान के दौरान लोग यहाँ के दरगाह बाजार और जयपुर के बाजारों से खरीदारी करते हैं। आम शहरों के बाजारों के मुकाबले अजमेर शहर के बाजारों में रौनक थोड़ी कम देखी जाती है, लेकिन जयपुर के बाजारों में रमजान की शुरुआत से ही रौनक नजर आने लगती है। दरअसल माह रमज़ानुल मुबारक में ज़ारिन ख्वाजा की तादाद में थोड़ी कमी आ जाती है, जिससे दुकानदारों को मुश्किल से ही ग्राहक मिल पाते हैं। ताजिरों के मुताबिक ये माह उनके लिए तिजारत का नहीं बल्कि आराम और फुर्सत करने का होता है, इबादत करने का होता है। हालांकि माह सियाम में शहर के मुसलमानों के लिए इन बाज़ारों में कई दुकानें सजाई संवारी जाती हैं, जहां पर रमज़ान और ईद से मुतालिक खरीदो फरोख्त का सामान दस्तयाब होता है। शेरवानी चल रही है, लहंगा चोली, राजस्थानी, पंजाबी जी, पंजाबी है, राजस्थानी। ये किस तरह की वैरायटी है जो बच्चों की लगा रखी है आपने? शेरवानी सिल्क। शेरवानी सिल्क है, जिसमें ऊपर से कुर्ते के ऊपर कवर दिया हुआ है, बाकायदा उसी की मैचिंग का जो है अलग से कपड़ा दिया हुआ है, जो गले में डालने के लिए दुपट्टे की तरह इसी की सेम अगर देखा जाए तो मैचिंग वाली एक टोपी दी जाती है, जिसमें 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए से लेकर के 5 से 10 साल तक के बच्चों का यहाँ पर हिसाब है। और जो राजस्थानी टच है बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, वो एक दिया गया है, जिसमें धोती के साथ में और इस तरह की जो है अचकन ऊपर दी हुई है, जिसे पहन करके बच्चों को राजस्थानी टच दिया जाता है। इसमें भी अलग अलग उम्र के और अलग अलग जेंडर के बच्चों के लिए हैं। लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर जो राजस्थानी वर्क का काम है वो देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें किस तरह से पसंद की जाती है? ख़रीदारी में काफ़ी तेज़ी होगी। रमजान का महीना है, अभी कम है, तो अभी ईद के नज़दीक आते ही बढ़ेगी ख़रीदारी। ज़्यादा मतलब ये राजस्थानी चलता है गर्मी के अंदर, और वैरायटी अच्छी वैरायटियाँ पड़ी हुई है, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। 200 से स्टार्ट है, 800-1000 रुपये तक चलता है 12। जी बिल्कुल, 200 रुपये से स्टार्ट होकर के 800-1000 तक का ये राजस्थानी प्रिंट है, राजस्थानी टच है, जिनमें महज 200 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक, 1000 रुपये तक अलग अलग वैरायटी यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग डिज़ाइन मौजूद हैं। कुछ ख़रीदार यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए?
बेंगलोर। जी जी, आप इस बार क्या तैयारी कर रहे हैं, ईद पर कैसी खरीदारी करेंगे? यही ड्रेस चूड़ी सब कुछ खरीदारी कर रहे हैं। इस बार क्या है, फैशन में क्या चल रहा है? फैशन में यही ड्रेस चल रहे हैं। किस तरह का? यही है, देखा ना आपने? जी बिल्कुल, राजस्थानी जो प्रिंट वाला जो है ये पसंद कर रहे हैं। तो आप किस तरह का पसंद करेंगे आपकी उम्र के लिहाज? मैं भी राजस्थानी है, काटन है, राजस्थानी। अजमेर के बाजारों में खास किस्म की टोपियां, रुमाल, जूते, चप्पलें, लेडीज शलवार सूट, मर्दों और बच्चों के लिए कुर्ते पाजामे, इतरियात और ख़वातीन के लिए मेहंदी दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा चूड़ियों की दुकानों पर ईद की अलग ही चमक नजर आती है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइनदार चूड़ियां खरीदी जाती हैं। खास करके तो ये लोग लेके जाते हैं, टोपियाँ वगैरह लेके जाते हैं, और ये नमाज वगैरह की वो लेके जाते हैं, दुपट्टे लेके जाते हैं। और ये इबादत का महीना है, ये पूरा महीना ही रोजे पे रहते हैं। यहाँ पे मार्केट में भी हमारा इस हिसाब से चलता है। अभी इस टाइप की टोपियाँ हैं, ये है पाकिस्तानी टोपी वगैरह जो अभी आजकल बहुत चल रही है, और भी बहुत तरह की वैरायटी है। बाकी तो रमजान के बाद और नई नई वैरायटी आती है। और भी ये 1980 से ही दुकान है, और पहले बम्बई वालों की थी और अभी भी बम्बई वाले ही है। बाकी टेक केयर मुझे बना रखा है यहाँ पर उन्होंने। और यहाँ पे 700 करीब अतर है, और सब तरह के अतर है, यानी कि हमारे यहाँ पर 200 रुपये तोला से लेके 10,000 रुपये तोला तक इतर अवेलेबल है। जो कि ऊद है वो 10,000 रुपये तोला अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, 200 रुपये तोला वाला जो अतर है वो किस तरह का होता होगा, उसकी खुशबू कैसी होती है, उसे बनाने का तरीका क्या है, या 10,000 रुपये तोला वाले में दोनों में फ़र्क क्या है? 200 रुपये तोला जैसे जो फ्लेवर होते हैं, गुलाब, मोगरा, रात रानी, चंपा, चमेली, जो फूलों से बनते हैं, उनकी कॉस्ट लगभग 200 रुपये आती है। ये लास्टिंग का होता है। हमारे कम से कम लास्टिंग यहाँ पर 24 घंटे कम से कम लास्टिंग रहती है। और जो बाकी रहे ऊद, वो नेचुरल होते हैं, और शमाबा भी नेचुरल होता है, ये देसी होते हैं। ये काफ़ी महंगे बनाने के वक्त बहुत महंगे पड़ते हैं। इसमें काफ़ी इंटीग्रेट जो होते हैं काफ़ी महंगे पड़ते हैं, इसलिए काफ़ी महंगा होता है। किस तरह का इत्र लेना पसंद कर रहे हैं? हम एकदम लाइट, अच्छा, जो जैसे जन्नत फिरदौस वगैरह की, इस तरह की चीज़ें। आपका नाम बताइए। चेतन हाड़गी। आपको कैसे इत्र पसंद? काला गुलाब। अभी ये चूड़ी कड़े वगैरह लेके आए, सब नया है। अब ये ईद पे चलेगा, अभी रमज़ान चल रहा है। जी बिल्कुल, ईद पर चलेगा। क्या क्या है इस बार, क्या क्या किस किस तरह की चूड़ियाँ आपने रखी हुई है खरीदारी की? डायमंड की है सारी चूड़ियाँ, कड़े वगैरह, सेट है, जयपुरी गले के सेट है, हार वगैरह सब रखते हैं। और जयपुरी के अलावा कौन कौन सी स्टाइल मौजूद है? ये बॉम्बे डायमंड वगैरह सब है अपने। अजमेर में यूं तो कई छोटे बड़े बाजार हैं, लेकिन इनमें दरगाह के बाहर वाक़े दरगाह बाजार कुछ खास है। दरगाह बाजार में हर किस्म का सामान मुहैया होता है, साथ ही यहाँ ज़ायरीन ख्वाजा के लिए भी दुकानें मौजूद हैं। इन बाजारों में दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन अपनी ज़रूरियात के सामान की खरीदारी करते हैं। इसके अलावा अजमेर का सोहन हलवा भी ज़ायरीन ख्वाजा में काफ़ी मशहूर है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन सोहन हलवा ज़रूर ख़रीदते हैं। सोहन हलवे की 1 से ज़्यादा किस्में बाज़ार में मुहैया हैं। दरअसल इस वक्त अजमेर और जयपुर शहर के मुसलमान पूरी तरह से याद इलाही में खोए हुए हैं, और वो बाहरी खूबसूरती को संवारने के बजाय अंदरूनी यानी रूहानी खूबसूरती को मज़ीद बेहतर बनाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे जैसे ईद नज़दीक आएगी, बाजारों में रौनक और बढ़ेगी। इस साल गर्मी अपने उरूज पर है, मगर राजस्थान में गर्मी को मात देते हुए इन बच्चों ने रोजे रखे। रोज़ा हम अल्लाह को खुश करने के लिए रखते हैं, और हम रोज़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने ये गिफ्ट भेजा है हमारे लिए। मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब रोज़ा रखते हैं, तो मैं भी अल्लाह के लिए एक छोटा रोज़दार बनूंगा। नूरे खुदा है, चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, तो नाज़रीन, रमज़ान की रौनक का ये था आज का एपिसोड जो कि पेश किया जा रहा था शहर अजमेर से। कल सुबह हमारा लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम देखने ना भूलिएगा। तब तक के लिए आपके मेज़बान अरबाज़ अहमद को, कैमरा पर्सन एहसान अली और रमज़ान की रौनक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया।